हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सही होंगे और अपनी तैयारी जो वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस एनालिसिस 2024 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जो भी हमें जीके के क्वेश्चन मिले हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड कट मतलब वो क्वेश्चन होंगे, वो हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो इसी के साथ इसी क्लास में कराएंगे। तो देरी ना करते हुए हम जल्दी से इसे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आने वाली शिफ्ट में जिसका एग्जाम हो उसे बेनिफिट हो सके। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हरिशेम आचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने लिखी है बृहद कथा कोश। कौन सी लिखी है? बृहद कथा कोश इन्होंने लिखी है। आइए आगे देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, अष्टाध्यायी ये लिखी है पाणिनि ने, महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, और नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने, मुद्रा राक्षस जो लिखी है वो विशाखदत्त ने लिखी है, और पंचतंत्र जो लिखी है वो विष्णु शर्मा ने लिखी है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये दो नृत्य से संबंधित हैं, जो कि एक है भारतनाट्यम और दूसरा है ओडिसी। ये दो नृत्य से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। इनके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं, जिससे कि आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, मैं बहुत ही फास्ट कराऊंगा, जिससे कि जो बच्चे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम देंगे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो आइए देखते हैं। 1992 में जो मिला था सोनल मानसिंह को, वो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। आइए आगे देखते हैं। यह पुरस्कार जो मिला था इन्हें, ये सबसे कम उम्र की पद्म पुरस्कार पाने वाली महिला बनी थी। आपको समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो महिला थी, ये सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्होंने जो है वो पद्म पुरस्कार पाया था। आइए आगे देख लेते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कलाकार। देखिए, एक है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और एक कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। ये भी दो नृत्य से संबंधित हैं। कौन कौन से? एक तो भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी। दो नृत्य से ये संबंधित हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति। आगे है रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली जो है वो नर्तकी थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? ये भी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे हैं लीला सैमसंग। ये किससे हैं? ये भी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। आइए आगे देखते हैं। मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई इन्हें संगीत अकादमी पाने वाली पहली महिला जो हैं वो नर्तकी थी, जो कि भारतनाट्यम से संबंधित थी। कौन थी? जो मृणाली साराभाई थी, ये भी भारतनाट्यम से संबंधित हैं, जिन्हें कि संगीत अकादमी पाने वाली पहली महिला ये बनी थी। आइए आगे देखते हैं। बैजंती माला। बैजंती माला भी किससे संबंधित है? ये भी किससे हैं? भारतनाट्यम से संबंधित हैं। इसे कैसे याद कर सकते हैं हम? हमारे यहाँ भारत में माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ये सभी नृत्य और संबंधित कलाकार ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाए हैं, जो कि एक ही बार में क्लास देखने पर 5 से 7 मिनट की आपको याद हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। भावनाथ मेला कहाँ लगता है? ये गुजरात में लगता है, ये आपको पता होगा। कहाँ लगता है? गुजरात में। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे लगता है। जूनागढ़ पहाड़ी भी यहीं पर पड़ती हैं, जो कि इसके किनारे पर लगता है ये मेला। आइए आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले देख लेते हैं। देखिए, माधवपुर मेला जो लगता है वो पोरबंदर गुजरात में लगता है। कहाँ पर लगता है? पोरबंदर गुजरात में लगता है माधवपुर मेला। सोनपुर मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। सोनपुर मेला जो लगता है वो बिहार में लगता है, जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। ये जो यूपी पुलिस का पहला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं। पशुओं का ये सबसे बड़ा मेला है, ये आपको पता चल गया। आइए आगे देखते हैं। मेला सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? ये लगता है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला जो लगता है वो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महानदी जो निकलती है वो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? निकलती तो हिमालय से, लेकिन आपसे पूछे तो ये पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। आइए आगे देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ जो जिनके उद्गम है। आइए देखते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी जो है वो
त्र्यंबकेश्वर नदी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी जो निकलती है वो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो इसमें कई एक पारंपरिक खेल होते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो। ये कई एक आपको कबड्डी दिया होगा, तो कबड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इससे जुड़ें जरूर हमारे चैनल से। चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट कर जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। थोड़ी लेट जरूर मिलेगी, लेकिन आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा इसका। और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं शाम के टाइम पर एक क्लास प्रोवाइड कराया करूँगा। आइए आगे देख लेते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, और ये 1921 में हुआ था। आइए आगे को देख लेते हैं क्वेश्चन। किस न्यूनतम उम्र में व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? तो ये माना जाता है 7 वर्ष से ऊपर की। सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे देश में जो है वो केरल राज्य की है, जो और पूरे देश की जो है वो 74 पॉइंट कुछ है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जालो किस समुदाय से संबंधित है? जालो जो है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो ये है पृथुकर्मी से। ये किससे? प्राचीन समुदाय है, पृथुकर्मी से संबंधित है। आइए आगे देख लेते हैं। अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है ये, और ये असम का है, जो कि 2000 में शास्त्रीय नृत्य का इसे दर्जा मिला था। आइए इसके देख लेते हैं कुछ अन्य कलाकार। एक तो है जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी इसके ही हैं सत्रिया के। और शंकरदेव कहाँ के हैं? इसके ही हैं सत्रिया के। और बोर बयान आपको किसी के नाम के पीछे दिखाई दे तो भैया क्या किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? वो सत्रिय नृत्य से संबंधित होगा वह व्यक्ति। क्लास देखिए होती है ख़त्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और इस चैनल से जुड़ें सब्सक्राइब कर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ क्लास मिलेगी। ओके बाय, थैंक यू।